थोड़ी सी तो आज चेहरे पे मुस्कान लेकर उठो। आज का दिन बहुत ख़ास है, बहुत शुभ है। आज तुम ज़रूर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, ज़रूर करना। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, घर में जब थोड़ी सी जगह है ना, तो उसमें सामान लाकर उन सारी खाली जगहों को मत भरो। जगह खाली रहने दो, जहाँ तुम चल सको, बैठ सको, उठ सको। क्योंकि घर सामान से भरने के लिए नहीं है, बल्कि तुम सबके अच्छे से रहने के लिए। और अब एक भी खरीदारी 3-4 महीने तक करना ही मत। जब 3-4 महीने स्थिर हो जाओगे ना, खरीदारी करना बंद कर दोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि अभी तुम्हारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ों को अभी तुमने पहनना है, ओढ़ना है, उपयोग करना है। अच्छा सुनो, मेरी एक बहुत ज़रूरी बात सुनो। तुम्हारे लिए आज हो सकता है कोई सामान या फिर कुछ भी आए, और जो भी होगा वो तुम्हारे मुनाफे, तुम्हारे फ़ायदे का ही होगा। तो जब कोई भी चीज़ आएगी, उसे सबसे पहले हाथ में उठाकर उसका उपयोग मत करना। उससे पहले मेरे पास लेकर आना और मेरे समक्ष बैठकर खोलना, अच्छे से समझना अपनी चीज़ों को, और फिर उसका उपयोग करना। अगर तुम किसी को चावल दान कर सकते हो तो ज़रूर करना। कच्चा चावल किसी ऐसे इंसान को करना जो उसे पकाए और खाए, और जिसकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही कच्चा चावल तुम दान करना अपनी तरफ से। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हर महीने पैसे बचाकर थोड़ी सी राशन का दान करो, लेकिन अगर वो नहीं भी हो सकता तो थोड़ा सा चावल या फिर 4-5 किलो आटा, जो बन पड़े तुमसे, हर महीने इस चीज़ का तुम दान करो। और अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो जिस मंदिर में नियमित रूप से भंडारा होता है, वहाँ की दान पात्र में दक्षिणा दे आओ। और ज़रूरत नहीं है कि हर बार जब तुम दान पात्र में दक्षिणा डाल रहे हो तो उसका हिसाब किताब किसी से लिखवाओ, उसकी रसीद कटवाओ। कभी कभी शांति से दान पात्र में भी डालकर आ सकते हो। मंदिर में जितने कम लोग जानेंगे, उतनी ही सुकून से, शांति से तुम मंदिर में मेरी पूजा कर पाओगे। और जितने लोगों से पहचान हो जाएंगे, उतनी ही बातें और उतनी ही समय की बर्बादी। जो भी लोग तुम्हें गलत, तुम्हारे रहने सहने पर तुम्हें गलत कहते हैं और चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से जियो, तो तुम उनकी बातों को ना दिल से मत लगाना। हर इंसान सादगी से नहीं जी सकता। कुछ लोगों को सादगी से जीना बहुत एक निंदा की दृष्टि से देखने जैसा होता है। कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती। उन्हें लगता है कि जब तक दिखावा ना हो तब तक समाज में सम्मान नहीं हो सकता, और ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पर देखो, तुम्हें जैसे रहना पसंद है तुम वैसे ही रहो। दूसरों के हिसाब से, दूसरों के ढंग से जीने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ सालों में तुमने जितना कष्ट झेला, जहाँ तुमने किसी अपने से इतना दुख पाया, इतनी तकलीफ़ें पाई, वहाँ अब आने वाले समय में इतने अच्छे लोगों से तुम्हारी जीवन में मुलाकात होगी कि ये जो दर्द, ये जो ज़ख्म है ना, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहेगा ही नहीं। तुम इसे ऐसे भूल जाओगे। 2-3 वर्षों का समय है। इस 2-3 साल में अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहते हो तुम ले जाओ। जो करना चाहते हो तुम वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज बस मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम जो भी करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयुष्मान भव।